एक भूतिया जहाज की कहानी। सन 1975 की बात है। हम कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम समुद्र के मार्ग से दूसरे शहर में जाएंगे घूमने के लिए। हम 6 लोग थे, 2 कैप्टन थे, टोटल 8 जने थे। 17 अगस्त को हम 4 बजे रवाना हो गए। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। हम इस सफ़र को हम ऐतिहासिक पल बनाना चाहते थे। आप लोग इस कहानी को एंड तक सुनिएगा। हम पानी के जहाज़ में सफ़र करते करते लगभग हमें 3 घंटे हो गए थे। फिर हम सबको भूख लगने लगी तो हम सब ने खाना खा लिया। हमें कल सुबह दूसरे शहर में उतरना था। जहाज़ का सफ़र हमें रोमांचक लग रहा था। सफ़र करते करते पानी की लहरें ऊंची उठ रही थी। ऊपर आसमान में काले बादलों की छाया पड़ रही थी। अंधकार छाया हुआ था, दूर दूर तक सुनसान लग रहा था और काफ़ी रात हो चुकी थी। कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होगा। हम अपने सही रास्ते पर जा रहे थे। काफ़ी दूर जाने पर हमारा जहाज़ अचानक उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गया। कैप्टन ने उसे सही दिशा में लाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। वो जहाज़ उसी रास्ते से जाया जा रहा था। हम उस गलत रास्ते से काफ़ी दूर आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि हमारे जहाज़ को कोई खींच रहा हो। फिर रडार सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। रात का समय था। दूर एक लाइट की रोशनी पर नज़र पड़ी। हमने दूरबीन से देखा, एक जहाज़ खड़ा था। वो चल नहीं रहा था। हमने सोचा उसको हमारी मदद की ज़रूरत है। हमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगा आगे जहाज़ के पास जाने में। जैसे जैसे हम उस जहाज़ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, अचानक उस जहाज़ की लाइट बंद हो जाती है। हमने फिर दूरबीन से और टॉर्च से देखने की कोशिश की, लेकिन वह जहाज़ नज़र नहीं आया। पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि उस जहाज़ को आसमान खा गया या कहीं डूब तो नहीं गया। फिर हमारे जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबी आने लगी। हमें इस बात का डर लगने लगा कि कहीं यह जहाज़ खराब ना हो जाए और हम बीच रास्ते में रह जाएंगे। और वैसा ही हुआ। हमारा जहाज़ बंद पड़ गया और कंपास दिशा यंत्र कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जहाज़ में फ्यूल भी था, लेकिन वह कैसे बंद हो गया यह नहीं पता। फिर पीछे से दूर एक जहाज़ के हॉर्न की आवाज़ आती है। फिर हमें लगा कि हम उससे मदद मांग लेंगे। हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह जहाज़ तेज़ स्पीड से हमारे जहाज़ के पास से होकर गुजरा। हमारा जहाज़ डूबता डूबता बचा, नहीं तो हमारी जान चली जाती। वह कुछ दूरी पर जाकर गायब हो गया और फिर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये नहीं पता। इतने बड़े सुनसान वीरान समुद्र में से चीखे चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आई, हम ये सुनकर घबरा गए। हम इतना घबरा गए कि एक जगह बैठकर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने लगे। एक दूसरे को कोसने लगे कि क्यों हम समुद्र के मार्ग से आए। अरे कैप्टन, कुछ करो, कैसे भी करके इस जहाज़ को ऑन करो, हमें किसी भी शहर में उतार दो। फिर हमें समुद्र में एक आदमी भयानक शक्ल वाला पानी के ऊपर खड़ा दिखाई दिया। फिर धीरे धीरे 30 से 35 लोग दिखाई देने लगे। हम तो ये देखकर डर गए। फिर हम समझ गए कि इस पानी के बीचों बीच यहाँ पर भूतों का साया है। फिर हमारे एक दोस्त ने कहा था कि कुछ सालों पहले यहाँ एक क्रूज जहाज़ पानी में डूब गया था और कई सारे लोग मारे गए थे। लगता है ये उन्हीं की आत्मा है। फिर अचानक वहाँ वो आत्माएं गायब हो जाती है और फिर से वह जहाज़ आ जाता है जो कि पानी में खड़ा था। हमने सोचा कि वो डूब गया होगा, लेकिन उन आत्माओं का छल था। उस जहाज़ के ऊपर कई सारी आत्माएं खड़ी थी। उनका अजीब सा चेहरा था। वो आत्माएं हमारी जान लेना चाहती थी और वह हमारे जहाज़ की तरफ आ रही थी। फिर हम सब ने भगवान का नाम जपने लगे। नाम लेते हुए उस जहाज़ को स्टार्ट कर लिया और कैसे भी करके हम वहाँ से भाग निकले। फिर भी वह भूतिया जहाज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर कैसे भी करके हम उन आत्माओं की सीमा से बाहर आ गए और हमारी जान बच गई। यह हादसा हमें पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब तो हमें जहाज़ का सफ़र करने से भी
डर लगता है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आपको जहाज़ का सफ़र कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।